आ रहा है, जब उसी ग्रह की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तब ही आप विदेश जा पाएंगे। लगन कुंडली, नवांश कुंडली अथवा चतुरांश कुंडली में यदि इन ग्रहों का शुभ संबंध 12वें भाव से या भावेश से बनता है तो जातक इस उम्र में विदेश जाता है। जैसे यदि सूर्य का शुभ संबंध बन रहा है तो 25 से 27 वर्ष की उम्र में व्यक्ति विदेश जा पाता है, और यदि वो शुभ ग्रह चंद्र हो तो 22 से 24 वर्ष की आयु में जाएगा। यदि मंगल हो तो 28 से 30 वर्ष की आयु में व्यक्ति विदेश जाएगा। यदि वो शुभ ग्रह बुध हो तो 32 से 33 वर्ष की आयु में। यदि गुरु का शुभ योग प्राप्त हो रहा है तब जातक 18 से 20 वर्ष की आयु में, या कई बार इससे पहले भी विदेश यात्रा करता है। यदि शुक्र का शुभ संबंध बन रहा हो तो 24 से 27 वर्ष की आयु के भीतर। यदि शनि हो तो 36 से 38 वर्ष के आयु में। यदि राहु हो तो 42 से 45 वर्ष की आयु में। यदि केतु हो तो 45 से 48 वर्ष की आयु में विदेश जाता है। कई बार ये भी देखने में आया है, यदि केतु हो छठे भाव में हो तो व्यक्ति 40 के बाद भी चला जाता है, लेकिन विदेश में सही से 45 से 48 वर्ष की आयु में ही वो सेटल हो पाता है। यदि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव, व्यय भाव, इन भावों के स्वामी वायु तत्व राशियों अर्थात मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि में हुए तो आपकी यात्रा हवाई यात्रा होगी। और यदि यही 1, 4, 5, 9, 10 और 12 भावों के स्वामी जल राशियों में हुए, जल राशियां कौन सी हैं? कर्क, वृश्चिक और मीन, तब समुद्री यात्रा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और यदि इन्हीं भावों में या इन भावों के स्वामी पृथ्वी तत्व अर्थात वृष, कन्या और मकर राशि में हुए तो उन देशों की यात्रा होगी यहाँ पर रेल मार्ग या सड़क मार्ग से भी यातायात होना संभव हो। इसके अतिरिक्त तीसरे भाव में मिथुन के राहु हों तो राहु महादशा में जातक की विदेश यात्रा होगी। 1, 4, 8, 9 और 12 अर्थात प्रथम लग्नेश, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और 12वां भाव का स्वामी अर्थात लग्नेश, सुखेश, अष्टमेश, नवमेश और व्ययेश, ये इन स्वामियों की दशा, महादशा या अंतरदशा में अथवा 12वें भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो अथवा व्ययेश की जिस ग्रह पर दृष्टि पड़ रही हो उस ग्रह की दशा, महादशा या अंतरदशा में भी व्यक्ति विदेश जा सकता है। अगर आपका विदेश में किसी भी कारण से कोई अड़चन आ रही है, वीज़ा नहीं लग रहा है या कोई अन्य समस्या, मान लो फाइनेंस की वजह से या कुछ भी समस्या हो सकती है, तो उसके लिए कुछ उपाय बताए जा रहे हैं। यदि चतुरेश तीसरे, 7वें या 9वें भाव में हो तो चतुरेश को मजबूत करना चाहिए ताकि विदेश में चले जाने के बाद वह पक्के तौर पर वहीं रह सके, उन्हें वापस ना आना पड़े। यदि किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो, जैसे वीज़ा ना मिल रहा हो, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, जहाँ पेपर वर्क में कोई कमी हो और आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाह रहे हों, यदि आप पढ़ाई के लिए विदेश में जाना चाह रहे हैं और अड़चनें आ रही हैं, तब उस समय आपको सूर्य उदय से पहले उठना होगा, नहा धोकर सरस्वती माता का 108 बार मंत्र जाप करना है। ये मंत्र जाप आपको हर रोज़ करना है लगातार 21 सोमवार तक, मतलब 21 सोमवार आने चाहिए उस समय के भीतर। जैसे लगभग मान लो कि आप 5 महीनों तक इस मंत्र का आपको जाप करना है, बट फिर भी ध्यान रखना है कि कम 21 सोमवार अवश्य आने चाहिए। रोज़ सुबह जल्दी उठना है और 108 बार मंत्र जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम हरीम ऐं हरीम ओम सरस्वते नमः। एक बार फिर से बोलती हूँ: ओम हरीम ऐं हरीम
ओम सरस्वते नमः। शुभ तथा आरामदायक हवाई यात्रा के लिए केतु, शुक्र और बृहस्पति मुख्य ग्रह हैं। जिन जातकों की नवमेष, लग्नेश, शुक्र, बुध, केतु या बृहस्पति के कारण विदेश यात्रा योग नहीं बन पा रहा, वे जातक लगातार 12 वीरवार तक अर्थात 12 बृहस्पति बारों तक हर बृहस्पति बार आपको एक नींबू की माला बनानी है। जैसे 12 नींबू लेने हैं, पीले रंग के होने चाहिए। उनको 12 नींबुओं को एक मोटे पीले धागे में पिरोकर एक माला बनानी है और उस माला को शिवलिंग पर चढ़ाना है, अर्थात बृहस्पति बार को। ध्यान रहे कि नींबू जो है वो हरा ना हो और ना ही उसमें कोई दाग धब्बा होना चाहिए। पीले नींबू जो कि खटास, उनमें खटास होती है, पीले नींबू में खटास केतु को रिप्रेजेंट करती है और उसका पीला रंग बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह पीतल की बनी हुई 12 छिपकलियां लेनी है। हर शनिवार के दिन एक छिपकली या तो जल प्रवाह कर देनी है अथवा शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। छिपकली केतु की वस्तु है तथा पीतल गुरु की धातु है। इस तरह गुरु और केतु को शुभ करें। इसी तरह एक और है उपाय कि 2 रंग का सुलेमानी पत्थर लेना है। उस पत्थर को सोने में अथवा पीतल में अथवा पंच धातु में मड़वाकर लॉकेट बनवा ले या फिर उसका ब्रेसलेट बनवा ले और बाह में पहन ले। एक अन्य उपाय भी है, चांदी की डिब्बी में केसर, ये आपको वीरवार को डालना है। चांदी की डिब्बी लेनी है, उसमें वीरवार के दिन केसर भरना है। जब वीरवार नहीं तो फिर सोमवार को भी आप ऐसा कर सकते हैं। उस केसर वाली चांदी की डिब्बी को आपने अपने आसपास ही कहीं रखना है, चाहे बैग में, जेब में, या बिल्कुल जहाँ आप उठते बैठते हैं जहाँ ज़्यादा, उस डिब्बिया को अपने पास रखना है। केसर जो है वो बृहस्पति को तथा चांदी जो है वो चंद्रमा को शुभ करेगी। विदेश यात्रा संबंधी इन सभी सूत्रों को आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से बेहद रोचक ढंग से समझने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान को कमेंट सेक्शन में भेजकर निशुल्क जानकारी ले सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आपने इस विषय पर सभी सूत्रों को कंठस्थ कर लिया तो आप घर बैठे अपनी पत्रिका से अच्छे से जान पाएंगे कि आप विदेश कब जा सकेंगे, क्या उपाय करने होंगे, सभी विषय आप जान पाएंगे। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है, किसी अन्य विषय पर आप क्या सीखना चाहते हैं अथवा आपको अपनी जन्म पत्रिका के बारे में यदि कोई निशुल्क जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें। मैं विदेश यात्रा की इस कड़ी में नेक्स्ट वीडियो के साथ एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी। तब तक एक प्यारा सा कमेंट छोड़ते हुए कृपया वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलती हूँ आपसे। टेक केयर। ओम नमः शिवाय।